नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तार और अधिनियम कहां तक लागू होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि फुल डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा, तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए। और हाँ, दूसरी बात, अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रारंभ होते ही सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक होगा, अर्थात अधिनियम कहाँ तक लागू होगा और कौन कौन से लोगों पर यह लागू होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई विशेष परिभाषाओं का अध्ययन और अर्थ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 1 इस अधिनियम के नाम और विस्तार के संबंध में उल्लेख करती है। धारा 1 की उपधारा 2 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत के आदिवासी हिंदुओं पर भी लागू होगा। 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पहले यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद यह अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी होगा। इसका विस्तार दादर नगर हवेली संघ राज्य के क्षेत्र तक भी, वहाँ पर भी इनका रहेगा। कोई भी अधिनियम केवल किसी देश के आदिवासी लोगों पर अधिनियमित होता है, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम भारत राज्यों में आदिवासी समस्त हिंदुओं तथा भारत के बाहर रह रहे भारत के आदिवासी हिंदुओं के संबंध में भी लागू होता है। गौर गोपाल राय बनाम सिप्रा राय AIR 1978 कोलकाता 163 के मामले में यह कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से दूसरे देश में रहने लगे तो उसे इस देश की विधि व्यक्तिगत संबंधों में लागू नहीं की जाएगी, किंतु उस व्यक्ति के अधिवास के देश की विधि ही लागू होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उन सभी पर भी लागू होता है जो भारत के बाहर रह रहे हैं किंतु उनकी नागरिकता भारत की है। यह अधिनियम किन किन लोगों पर लागू होगा, यह अधिनियम किन किन लोगों पर अगर बात करते हैं तो इस संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 में उल्लेख किया गया है कि इस धारा के अनुसार सबसे पहले प्रश्न यह है कि यदि अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है तो हिंदू कौन है। भारत के विद्वान के मतानुसार हिंदू धर्म एक सौहार्दता धर्म है तथा यह धर्म किसी एक संस्थापक द्वारा संचालित नहीं किया गया है। किसी एक व्यक्ति का इस धर्म पर कोई प्रभाव नहीं रहा है। किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं लोग। किसी एक दार्शनिक संकल्पना में विश्वास नहीं रखते हैं यहाँ के लोग। या तो पूर्ण सौहार्दता के साथ व्यापक रूप से जीवन का यापन का एक ढंग है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 2 का विस्तार किया गया है और इस धारा के अनुसार वर्तमान अधिनियम सभी हिंदुओं पर लागू होता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा उन व्यक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वह इस प्रकार है: वीर शैव, लिंगायता, ब्राह्मण, प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायी, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के व्यक्ति। यह अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो धर्म से मुसलमान है, ईसाई, पारसी, यहूदी। यदि कोई व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, ऐसी सूरत में यह अधिनियम उस पर लागू होगा। इस धारा का अर्थ यह है कि यह अधिनियम केवल मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी पर ही लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा जो हिंदू आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, हिंदू आस्थाओं में विश्वास रखता है। भारत के आदिवासियों पर भी यह धर्म लागू होता है, परंतु कुछ मामलों में धारा 29 के अंतर्गत आदिवासियों में अपनी रूढ़ियों और प्रथाओं के अधीन कुछ मान्यताएं विशेष दी गई हैं। कमलेश कुमार बनाम कन्नापुरम ग्राम पंचायत 1998 एक सिविल लॉ जर्नल 409 केरल के मामले में यह तथ्य कि भारतीय मूल के निवासी एक बौद्ध धर्म के व्यक्ति ने जो जापानी कंपनी में कार्यरत था, जापानी औरत के साथ
जापान में रह रहा था, उसके साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ और विवाह नेयर समुदाय के अनुरूप संपन्न हुआ कराया गया। इस मामले में अभी निश्चित किया गया कि पत्नी धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत आवेदन करने के हेतु एक हिंदू मानी जा सकती है। यह अधिनियम आर्य समाज पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति आर्य समाज के रीति रिवाजों के अंतर्गत विवाह करता है तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पर भी उसका अधिनियमित होगा। राजगोपाल बनाम अरुमुगम AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 101 इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई ईसाई लड़की धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी हिंदू पुरुष से विवाह करती है और स्थानीय हिंदू समुदाय उसे हिंदू मान लेता है तो लड़की हिंदू धर्म में परिवर्तित मानी जाएगी, भले ही उसकी कोई औपचारिक शुद्धि नहीं हुई हो। हिंदू धर्म परिवर्तन के माध्यम से धर्म में आए लोगों को भी औपचारिक शुद्धता की व्यवस्था नहीं करता तथा इसके लिए कोई औपचारिक शुद्धि की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकरण के कारण हिंदू विवाह अधिनियम ही लागू होगा। प्रिंसिपल गुट्टूर मेडिकल कॉलेज बनाम मोहन राव AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1904 के प्रकरण में यह अभिनिश्चित किया गया कि अधिनियम ऐसे मामलों में भी लागू होगा जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म उसके माता पिता द्वारा अपना धर्म परिवर्तन करने के पश्चात होता है तथा वह बाद में पुनः हिंदू धर्म अपना लेता है। जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर या अन्य धर्म अंगीकार कर लेता है उस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू नहीं होगी, किंतु क्योंकि जब वह उस धर्म से संबंधित पर्सनल लॉ के शासन में आ जाता है। नीता कृति देसाई बनाम बिनोसम सैमुअल जॉर्ज AIR 1998 मुंबई 74 के प्रकरण में पति जो कि जन्मत ईसाई था उसने धोखा देकर विवाह किया, वह वादा किया कि वह हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेगा। विवाह उपरांत उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब दोनों पक्षकार हिंदू नहीं थे तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 इस मामले में नहीं लागू होगी क्योंकि वह विवाह शून्य घोषित नहीं होगा। विवाह भी शून्य घोषित नहीं होगा और नहीं लागू होगा। सूरजमणि स्टेला कूजर बनाम दुर्गाचरण हंसदा AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 998 के प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभिनिश्चित किया गया कि जब अनुसूचित आदिम जात के सदस्यों के बीच विवाह होता है तो उनका विवाह उनके मध्य प्रभावी रूढ़ी तथा प्रथा द्वारा शासित होता है, न कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा। इसी प्रकार जब उन पक्षकारों में से किसी के 2 विवाह किया जाता है तो उनके विवाह को शून्य घोषित करने के लिए किसी प्रभावी रूढ़ी या प्रथा की अभिवचन ही नहीं रूढ़ी के अस्तित्व को भी सिद्ध करना होगा, जिसके अनुसार दूसरा विवाह शून्य होगा। यदि आदिवासी की प्रथा तथा रूढ़ी में दूसरा विवाह मान्य है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उसे मान्यता दी जाएगी। यह अधिनियम भारत के आदिवासी हिंदुओं पर भी लागू होता है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत उन आदिवासियों को रूढ़ियों और प्रथाओं के अधीन कुछ मान्यताएं दी गई हैं। उन्हें यह रूढ़ियाँ और प्रथाएं सिद्ध करनी होती है। यदि कोई विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम लागू होता है, परंतु यदि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुए किसी विवाह से कोई संतान उत्पन्न होता है तो वह संतान हिंदू होता है तो उसे संतान पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा। या हिंदुओं की धर्मज और अधर्मज दोनों प्रकार की संतानों पर लागू होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन परिभाषाएं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं में से उन शब्दों के संबंध में कोई संशय नहीं रहता है तथा सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं कि इन परिभाषाओं में कुछ विशेष शब्दों का भी उल्लेख किया गया है। रूढ़ी तथा प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार रूढ़ी और प्रथा
शब्द की परिभाषाएं दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति में या किसी मामले में पारिवारिक रूढ़ि का सहारा लिया जाता है तो उसे सिद्ध भी किया जाएगा। रूढ़ि को सबूतों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे रूढ़ि तथा प्रथा अवैधानिक एवं लोकनीति के विरुद्ध न हो तथा उनका प्रचलन किसी जात में अधिकाल से बिना किसी व्यवधान के हो तथा सबको मान्य हो। सभी रूढ़ियों को विधि की मान्यता प्राप्त हो। रूढ़ि की सतत जारी रहना प्रमाणित करना आवश्यक है। रूढ़ियाँ लंबे समय से प्रचलित हैं और उनको लगातार पालन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में रूढ़ियाँ और प्रथाओं को मान्यता दी जाती है। हरिप्रसाद सिंह बनाम वाल्मीकि प्रसाद, AIR 1975, सुप्रीम कोर्ट 733 का एक प्रकरण उल्लेखनीय है। पति पत्नी माने जाने के लिए कुछ कर्म या अनुष्ठान का निर्वाह कर देना विवाह संपन्न कर देने के लिए पर्याप्त नहीं, किंतु रूढ़ि या प्रथा का सिद्ध किया जाना, उसके अनुसार कर्म किया जाना, सिद्ध किया जाना चाहिए। रूढ़ि तथा प्रथा शब्द एक ऐसे नियम की ओर संकेत करता है जिसका एक लंबे समय से लगातार समानता पूर्वक अभ्यास किए जाने के परिणाम स्वरूप उसे एक कानून का बल प्राप्त हो चुका है। विधिक दृष्टिकोण से उन्हें रूढ़ियों को वैधता प्रदान की गई है जो युक्त और कानूनी विधि के प्रतिकूल नहीं है और जिन्हें बिना किसी प्रतिबंध के आमतौर पर माना जाता है और उनका अति प्राचीन काल से लोगों के द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कुछ अर्थ जानते हैं। किसी एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा पैदा हुए संतान एक दूसरे के पूर्ण रक्त संबंधित कहे जाते हैं और एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों से द्वारा पैदा हुए व्यक्ति एक दूसरे के अर्ध रक्त से संबंधित कहे जाते हैं। जैसे किसी हिंदू पुरुष की 2 पत्नियां हैं, इन 2 पत्नियों में से 3 संतानें होती हैं। पहली पत्नी से राम और श्याम और जन्म होता है और दूसरी पत्नी से घनश्याम का जन्म होता है। तो ऐसी परिस्थिति में राम और श्याम ने पूर्ण रक्त होंगे परंतु घनश्याम और राम अर्ध रक्त संबंधी होंगे। एकोदर रक्त, एक शब्द और आ रहा है एकोदर। जब कोई संतानें एक ही माँ और अलग अलग पिता से जन्म लेती हैं, ऐसे संतानें आपस में एकोदर रक्त से संबंधित कही जाती हैं। एक उदर का अर्थ होता है, एकोदर का मतलब होता है एक उदर, एक ही उदर अर्थात पेट से पैदा होने वाले। इस परिस्थिति में कोई हिंदू स्त्री किन्हीं संतान को जन्म देती है, यदि उन संतानों के पिता अलग अलग होते हैं तो ऐसे संतान एकोदर रक्त से संबंधित मानी जाती हैं। कभी कभी यह परिस्थिति ऐसी होती है कि हिंदू स्त्रियां पूर्व पति से तलाक हो जाने पर फिर भी उसकी मृत्यु के पश्चात किसी अन्य पुरुष से विवाह करती हैं। वह संतानों की उत्पत्ति भी होती है तथा संतानों के पिता अलग अलग हो जाते हैं। अब इन संतानों के बीच में जो रिश्ता होगा वो एकोदर रक्त संबंध कहलाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में इस शब्द का परिभाषा किया गया है। सपिंडी नातेदारी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सपिंड नातेदारी का एक अधिक महत्व है। विवाह के पश्चात एक दूसरे के सपिंड नहीं होना आवश्यक शर्त होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 3 वस्तुओं में सपिंड संबंध का अत्यंत महत्व है: विवाह, उत्तराधिकार तथा जन्म व मृत्यु। और विवाह के पक्षों की पारिवारिक दूरी तथा उत्तराधिकारी का निर्णय संबंध से होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सपिंड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस शब्द का महत्व केवल वैवाहिक क्षेत्र में वर्णित है। हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड का अर्थ है वह व्यक्ति जो पिंडदान करने की क्षमता रखता हो। रामचंद्र बनाम विनायक, AIR 1914 के पुराने प्रकरण में इस संबंध में प्रस्तुत व्याख्या की गई है। पत्नी को एक विशेष शरीर माना गया है, इसलिए यह सपिंड है। सपिंड नातेदारों को परिभाषित करते हुए न्यायालय द्वारा निर्णय
किया गया कि अपने पूर्वजों अपनी पीढ़ी से नीचे पीढ़ी की को शरीर के अवयव के आने के कारण सपिंड नातेदारी कहा जाता है या उनको ऐसा बोलते हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत प्रतिसिद्ध तथा सपिंड संबंधों के में विवाह की अनुमति न देने का एक तार्किक और वैज्ञानिक कारण शरीर विज्ञान के अनुसार रक्त से निकट संबंधियों में विवाह होने से संतान कमजोर तथा बीमार होती है। भारत में सामाजिक रूप से यह भी माना गया है कि जिन लोगों में आपसी मेल मिलाप हो उन लोगों से विवाह उचित नहीं होता है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3-4 के सपिंड के अंतर्गत सपिंड की गणना को पिता की ओर से 5 तथा माता की ओर से 3 पीढ़ी निश्चित करता है। सपिंड रिलेशनशिप को वर्तमान हिंदू विवाह के अंतर्गत भी मान्यता दी गई है। पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक के किसी भी व्यक्ति से विवाह शून्य होता है तथा माता की ओर से 3 पीढ़ी तक किसी से भी विवाह शून्य होता पाया होता है। धारा 3-4 में अगर अनुसार सपिंड सीमाओं के भीतर सहोदर सौतेला सगा संबंधी भी शामिल है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 की अगर हम बात करते हैं तो अधीन यदि कोई सपिंड के नियम का उल्लंघन करता है तो विवाह करता है तो वह 1 माह के साधारण कारावास 1000 रुपये के साथ जुर्माना भी देना या दोनों भी दंड से दंडित किया जा सकता है। सपिंड विवाह को कठोरता के साथ अपराध बनाया गया है। इसे यह भी तय होता है कि हिंदू विवाह की प्रकृति अब भी संस्कार है क्योंकि सपिंड विवाह को अपराध के रूप में उपबंधित किया गया है। प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियां, चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रतिसिद्धि नातेदारी की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो अधिनियम में अधिनियमित किया गया है कि विवाह के पक्षकारों को प्रतिसिद्धि संबंध में स्थित नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्ति प्रतिसिद्धि नातेदारी के अंतर्गत तब कहे जाते हैं जब यदि उनमें से एक दूसरे का पारस्परिक पूर्व पुरुष हो, यदि उनमें एक दूसरे के पारस्परिक पूर्व पुरुष या महिला की पत्नी या पति रहा हो, यदि उनमें से एक दूसरे के भाई हो अथवा पिता हो, माता के भाई या पितामह या अथवा पिता के भाई तथा या पितामह या पितामह के भाई पत्नी रही हो, यदि कोई भाई और बहन ताया चाचा चाची भतीजी मामी भांजी फूफी भतीजा मौसी भांजा भाई बहन के बच्चे भाई के बच्चे अथवा बहन के बच्चे हों तो यह प्रतिसिद्धि नातेदारी होगी। लेकिन यदि दोनों में पक्षकारों में ऐसा कोई ऐसी प्रथा है जो ऐसे संबंधों में विवाह की अनुमति देती है तो उनमें विवाह हो सकता है। यदि ऐसी प्रथा केवल एक ही पक्ष में हो तो विवाह नहीं हो सकता। ऐसी प्रथा वैध होनी चाहिए तथा धारा 3 का में प्रथम प्रथा और रूढ़ि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो पूरा होना चाहिए। और इस संबंध में एक बहुत ही फेमस जजमेंट है बाबू स्वामी बनाम बालकृष्ण AIR 1956 मद्रास का मामला है। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था। मैं पार्ट 3 बहुत जल्दी लेके आऊँगा विवाह से संबंधित, विवाह के नियमों के संबंधित। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने जो पार्ट 1 डाला था यानी भाग 1 डाला था उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसलिए के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर। जय हिंद।